ये विचारधारा को बताते हैं। खासकर ये श्राद्ध कार्यक्रम नहीं, ये एक विचार के लिए प्रोग्राम रखा जाता है। क्योंकि सोचिए कहीं भगवान का जरूरत हो, कहीं इलाज में, कहीं किसी के दुख में, किसी की समस्या में। कर रहे हमारे संचालक महोदय जी और महिलाएं, बच्चे, बच्चियां, नवयुवक साथी सभी लोगों को मैं जय मूल्य निवासी का अभिवादन करती हूँ। जय भारत, जय भीम से स्वागत करती हूँ। साथियों, ये जो कार्यक्रम हमारे श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो या मूल निवासी का अधिकार का कार्यक्रम हो या उनको जागरूक करने के लिए कार्यक्रम हो, ये जो तमाम कार्यक्रम ऑल इंडिया में चलता है, ये हम तमाम वंचित लोग जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी और महिलाएं जो हम इस मनोवादी व्यवस्था से त्रसित है, ये तमाम हमारी महिलाएं के लिए और मूल निवासी जो इस देश के राजा है, शासक हैं, उनको अधिकार वंचित किया गया है, उनके लिए रखा जाता है। तो हम लोग इस चीज को बहुत ध्यानपूर्वक और विस्तार से समझे, सुने और अपने घर में लागू करें, अपने समाज में लागू करें कि क्यों इतनी बारिश में, इतना मौसम विपरीत है, उसके बावजूद चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे किसी भी तरीके का स्थिति परिस्थिति हो, फिर भी हमारे जो ये जागरूक साथी हैं, जो समाज के बिना उठाए हुए हैं, वो हमारे पूरे देश में ऑल इंडिया में घूम घूम कर ये विचारधारा को बताते हैं। खासकर ये श्राद्ध कार्यक्रम नहीं, ये एक विचार के लिए प्रोग्राम रखा जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारी महिलाएं अभी भी ये सब चीज से कोसों दूर है, जानकारी से कोसों दूर है, अपने इतिहास से कोसों दूर है, पढ़ी लिखी तो है लेकिन अपने विरासत को नहीं जानते, इसलिए उनके लिए रखा जाता है। क्योंकि एक महिला अगर इस चीज को समझती है, उनका घर समझ जाएगा। क्योंकि माँ के साथ उनका बच्चा जुड़ा हुआ रहता है, उनका परिवार जुड़ा हुआ रहता है। अगर ये विचारधारा समझ जाए कि किस अधिकार के लिए कार्यक्रम रखा जाता है, तो उनका समाज सुधरेगा, उनका परिवार सुधरेगा, उनका रिश्तेदार सुधरेगा, उनकी बच्चियां सुधरेगी। क्योंकि इतनी शक्ति है हमारी महिलाएं, इसलिए कार्यक्रम रखा जाता है। क्योंकि जानकारी एक बहुत बड़ा हथियार है और इसी हथियार से हम लोग को दूर, इसलिए हम लोगों को यह जानकारी लेनी चाहिए। क्योंकि अब पूर्व में बहुत सारे हमारे बच्चा जो हैं और सीनियर गार्जियन हैं, विस्तार से बहुत कुछ बता दिए, मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अभी फिर भी मैं इस बात को कुछ पॉइंट है जो कि मैं बता के जाना चाहूंगी। क्योंकि मुझे एक जगह और मीटिंग लगी हुई है, मुझे वहां जाना है 4 बजे। मैं ये बताना चाहूंगी कि ये विचारधारा क्या है। हमारे समाज में अंधविश्वास सबसे ज्यादा चरम सीमा पर फैलाया गया और हमारी माताएं, हमारे समाज की महिलाएं इसको बहुत दिल से, बहुत चाह से, बहुत ईमानदारी से, शिद्दत से इसको परंपरा से ढोते आते हैं। तो परंपरा में आप अगर देखते हैं तो ये भी देखते होंगे कि परंपरा से हमारे बाप दादा को पैर में चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था, और किसी के सामने कुर्सी पर खाट कर नहीं बैठने दिया जाता था, मजबूर किया जाता था हमको गाय खाने के लिए, मरे हुए खाने के लिए, मरे हुए उठाने के लिए। तो हमारे समाज में जितने भी हमारे गार्जियन थे, पता था, तो क्या हमको भी वो चीज सुनना चाहिए? इस चीज से हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। क्योंकि हम पढ़े हैं, लिखे हैं, इस देश में जान लिए हैं, तो क्या जानवर के तरह ही जीना है हम लोगों को? पूर्वजों को हमारे जानवर से भी पत्थर जीने पर मजबूर किया गया है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये मनोवादी व्यवस्था, इसलिए ये कार्यक्रम रखा जाता है।
क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि 33 करोड़ देवी देवता हमारे देश में आज से नहीं, जब आजादी नहीं मिली थी उससे हजारों साल पहले से, उसके नजदीक हमारी माताएं, हमारे समाज की महिलाएं बहुत सिर पटक पटक के अपने अधिकार की भीख मांगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भीख मांगे। क्या हमारे समाज की महिलाएं फिर से बताएं कि क्या आपके बच्चे को नौकरियां मिली है, आपके बच्चे को कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला है, आपके घर में धन संपत्ति आई है, क्या आपकी बेटियां कहीं अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई है या बेटा कहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए हैं? क्या ये हमारे पत्थर की जो मूर्ति है जिसके पीछे हम सब पटकते हैं, आकर फैलाते हैं, क्या हमको वो देते हैं अधिकार? आज तक दिए हैं? इस चीज को समझना चाहिए। अभी हमारे समाज में बहुत बड़ा संकट चढ़ा हुआ है, क्योंकि ये शिव चर्चा में हमारी महिलाएं घर में कितना भी अगर उनको मना किया जाए कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, जिस महादेव को रात दिन जागो जागो महादेव कहते हैं, वो महादेव आज तक सोया हुआ है। उस महादेव के पास खुद ही अधिकार नहीं पता है, वो पर्वत पर आता है भूत भगवती लगा के, सांप का माला पहन के और 20 आंख बंद में बैठा हुआ रहता है, उसको जिंदगी भर हम लोग जगाते रह जाएंगे। क्या हमारे लिए वो अधिकार दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए एक होता है कार्य संगत, एक होता है बाह्य संगत। तो कार्य संगत जो होता है वो जब आप जैसा करते हैं वो आपके साथ चलता है, आप जैसा करेंगे वैसा आपके साथ परिणाम होगा। आप अच्छा सोचेंगे, बच्चे को अच्छा पढ़ाएंगे, बच्चे के लिए अच्छा भविष्य के लिए प्लानिंग करेंगे, बच्चा हमारा क्या बनेगा, अगर ऐसा सोच रखते हैं तो हमारा बच्चा उसी तरीके से बनेगा। ये सब चीज होते हुए भी संविधान हमको अधिकार देता है, हमको समान अधिकार देता है, और अधिकार के साथ साथ एजुकेशन इक्वलिटी देने का अधिकार मिलता है। लेकिन आज समय आ गया है कि हम लोगों को उठ के खड़ा होना होगा, लड़ना होगा। हमारे बच्चे के लिए खिचड़ी खाने वाले स्कूल में प्लेट लेके बैठाया जाता है, और उन लोगों के लिए संत जोसेफ, संत मैरी, डॉन बॉस्को, गोयनका, सेंट पॉल, रेडियंट, बहुत बड़े बड़े स्कूल जिसकी फीस हजारों, 10,000, 20,000। हमारे बच्चे के लिए 500 रुपया का औकात नहीं, और उनके लिए इतनी बड़ी व्यवस्था क्यों? क्योंकि हम लोगों को, हमारे समाज की महिलाओं को, महिला ही नहीं पुरुष भी वो सोचता है हमारा बच्चा किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा, और आज सावन का महीना आया तो हमारे समाज के लोग क्या सोचते हैं, साल भर कमा के रखे हैं, हमारे बच्चे आज बोल कैसे जाए, बिना पोर्ट के काम नहीं होता, सारा व्यवस्था कर देता है। लेकिन हमारे बच्चे, समाज के बच्चे बोल जाते हैं, कावर लेके जाते हैं, उनके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, PCS बनते हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, राजा बनते हैं, देश के सत्ता पर काबिज होते हैं, रात दिन इसके लिए मेहनत करते हैं, और हम लोग पैसा जुगा के, छुपा के, अपने पति से, अपने घर से 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया छुपाते हैं, अपने बच्चे को बोलबम जा, 10 देवी जा भेजते हैं। ये बहुत ही पाखंड है, इसमें कुछ नहीं मिला है हम लोगों को। इसलिए ये जागृति करने के लिए, आप लोगों को ही जगाने के लिए ये कार्यक्रम रखा जाता है, क्योंकि पुरुष तो बहुत जगह बैठते हैं, उठते हैं, जाते हैं, समाज में मिलते हैं, अच्छा बुरा समझते हैं, प्रोग्राम करते हैं, किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, महिलाएं हमारी इससे वंचित होती है। अगर हम महिलाएं इस चीज को नहीं समझते हैं तो हमारी बच्चियां भी नहीं समझेंगी। पढ़ लिख जरूर लेंगी, डॉक्टर इंजीनियर जरूर बन जाएगी, IAS IPS जरूर बन जाएगी, लेकिन वो अगर अपने सोशलिस्ट को, अपने विरासत को, अपने अधिकार को अगर नहीं समझती है तो उनका भी बच्चा वही करेगा। और शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।